और लोगों की हुजूम हमें मजबूर कर देती है कि जो तय समय से हमें वहाँ ज़्यादा समय बिताना पड़ा है। लेकिन आज यहाँ जो दुमदुमा गांव में रात के 12 बजे लोगों की हुजूम पड़ा हुआ है, इंतजार कर रहे थे, पिछले 5 घंटे से लोग इंतजार कर रहे हैं और ये लोग टस से मस नहीं हुए। ये दिखाता है कि हाकुर थम्पान है, अपने पूरे जुनून पे है और ये जुनून हर लोगों के दिल में है, इसलिए लोग आज यहाँ 5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। अब समाज को अंधकार में रहने हम लोग नहीं देंगे, ये हम लोग ने तय कर लिया। हम सब ने ये ठान लिया है कि मिलिए जिंदगी तो कुछ करके दिखाएंगे, और मरना तो सबको है, लेकिन हम लोग अपने समाज के लिए कुछ अलग पहचान छोड़ जाएंगे। आज का कार्यक्रम हम लोगों का काफी भीड़ भड़ाके के साथ रहा है। हम जहाँ गए समय अपना पकड़ नहीं पाए, क्योंकि वहाँ के लोग इस आंदोलन को लेकर इतने आंदोलित हैं कि हम लोगों को चलने नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा और समय दीजिए, और समय दीजिए। ये एकता और ये संगठन दिखा रहा है कि हम लोग किसी भी हालत में अपना हक लेके रहेंगे, चाहे हम लोग भूखे रहें या फिर सर कटाना पड़े, लेकिन अपना हक किसी भी हालत में आरक्षण हम वापस लेंगे ही लेंगे। कि आज के समय में राजनीति उसका जिंदा है जिसका समाज जिंदा और जागरूक है। हमारे समाज के लोग पहले जागरूक नहीं थे, और आज हमारे समाज के लोग जागरूक हुए हैं, तो हम लोग अपना हिस्सेदारी लेने का भी काम करेंगे, ये तय है। नमस्कार, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर मीडिया बिहार। अभी हम पश्चिमी चंपारण के लौरिया प्रखंड के दुमदुमवा गांव में हैं। जी हां, अभी रात के 12 बजने को है। अभी यहां पे देखिए हाको रथ हम पान है के आंदोलन का ये आज दूसरा दिन है। देखिए यहाँ पे आंदोलनकारी लोग जो है, रथ यात्री लोग सारे लोग हैं, आईपी गुप्ता साहब सारे लोग हैं। आइए यहाँ पे देखिए क्या कुछ है, किस तरीके से आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है। जगह जगह पे जहाँ भी जा रहे हैं, हर प्रोग्राम में ये जानकारी मिल रही है कि 1 से 2 घंटा हर जगह लेट हो रहा है। आखिर क्या वजह है, क्या कुछ कारण है? सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का जो इंतजार करते करते इतना समय गुजर गया। बाहर में सर जो है सो दूसरी जगह माने लोगों की भीड़ पड़ी हुई है। हम लोगों की आरक्षण जो है वो छीना हुआ है, इसलिए ना हम लोग का नाम है आंदोलन कर रहे हैं। देखिए गुप्ता जी से हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे सारे लोग हैं, लगभग 12 बजने को है। सर सबसे पहले स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। सर कैसा कुछ आज का प्रोग्राम रहा सर? हम लोग लगातार सुबह 11 बजे से चल रहे हैं गांव टू गांव और लोगों की हुजूम हमें मजबूर कर देती है कि जो तय समय से हमें वहाँ ज़्यादा समय बिताना पड़ा है। लेकिन आज यहाँ जो दुमदुमा गांव में रात के 12 बजे लोगों की हुजूम पड़ा हुआ है, इंतजार कर रहे थे, पिछले 5 घंटे से लोग इंतजार कर रहे हैं और ये लोग टस से मस नहीं हुए। ये दिखाता है कि हाकुर थम्पान है, अपने पूरे जुनून पे है और ये जुनून हर लोगों के दिल में है, इसलिए लोग आज यहाँ 5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि 16 तारीख जो हमने दोबारा चालू किया है हाकुर थम्पान दुर्गा पूजा छुट्टी के बाद, ये बताता है कि आने वाले समय में जब हम बिहार के कोने कोने में जाएंगे तो ये समय और बढ़ती चली जाएगी, बनती चली जाएगी। कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है सर, हर जगह 2 घंटा 4 घंटा कहीं के प्रोग्राम भी फेल हो रहे हैं सर। नहीं, प्रोग्राम फेल इसलिए हो जा रहे हैं ना कि हम वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं समय से। लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो 2-3 जगह हम नहीं गए तो वो तो बेचारे वो इंतजार करके चले गए। लेकिन कल हम लोग मेकअप करेंगे कि हम वहाँ चले जाएं, जो हमें इंतजार कर रहे थे वहाँ हम निश्चित तौर पे दोबारा कल जाएंगे। समाज के लोगों को कितना साथ मिल रहा है सर? ये दिखाई पड़ रहा है ना कि 12 बजे रात में भी इतने लोग बैठे हुए हैं। ये दिखाता है कि समाज में कितना जुनून है हाकुर थम्पान के लिए। और जहाँ जा रहे हैं लोग कतार में खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं और 3-3 4-4 घंटे लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी हुआ कि 2-3 जगह हम लोग नहीं जा सके, तो वो कल मेंटेन होगा सर? कल मेंटेन होगा, कल हम लोग जाएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? कैसा रहा आज का, कैसा रहा यात्रा? सबसे पहले तो आपके चैनल और आपको मैं बधाई देता हूँ। आज का कार्यक्रम हम लोगों का काफी भीड़ भड़ाके के साथ रहा है। हम जहाँ गए समय अपना पकड़ नहीं पाए, क्योंकि वहाँ के लोग इस आंदोलन को लेकर इतने आंदोलित हैं कि हम लोगों को चलने नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा और समय दीजिए, और समय दीजिए। लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। इसके लेकर के हम लोगों को बहुत से कार्यक्रम कहीं कहीं छूट रहे हैं, जिसको हम लोग कल करने को तैयार हैं, और समय के अभाव में ऐसा हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? वही बात है जो सर कहे हैं। सर क्या कुछ है सर, अभी क्या होगा यहाँ पे सर? यहाँ हम लोग का 5 समाज के लोग जिस जगह हैं उन लोग को कुछ राह बता रहे हैं कि हाँ हम 5
रात्रि को 12 बजने वाले हैं सर, अभी 12 तक खाना बजने पीना हैं। भी नहीं हुआ है अभी तक खाने पीना नहीं हुआ है। अब इतना ना पान समाज जग गया है जो हम लोग को खुद फुर्सत नहीं पड़ता है, समय के अभाव है। हमारे साथ 1 घंटा के लिए जाते हैं तो 2 घंटा 3 घंटा लग जाता है, वहाँ लोग चलने नहीं देता है लोग। इतना ना जग गया है लोग जो हम लोग सोचते हैं कि अपने हमारे जिला पश्चिम चंपारण में 3 दिन का प्रोग्राम है तो 5 दिन में नहीं सपरेगा। वही वजह है सर, यहाँ लगभग इतना ना भीड़ भड़का 8 बजे आने को था सर, ये 12 बज गया। 12 बज गया है, अभी तक खाना पीना नहीं हुआ है, इतना ना भीड़ भड़का चल रहा है। क्या कुछ यहाँ का क्या कुछ तैयारी है सर? ये तैयारी तो बहुत जबरदस्त है और यहाँ का जैसे संगठन का जैसे एकता दिख रहा है। और यहाँ आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ अपना कैमरा घुमा के एक बार दिखा दीजिए। यहाँ हम लोग रात्रि का अभी 12 बज रहा है, रात्रि के 12 बज रहा है, लेकिन हम लोग अभी भी बिना खाए पूरे चंपारण जिले में, पूरे बिहार में हम लोग घूम रहे हैं। और ये एकता और ये संगठन दिखा रहा है कि हम लोग किसी भी हालत में अपना हक लेके रहेंगे, चाहे हम लोग भूखे रहें या फिर सर कटलाना पड़े, लेकिन अपना हक किसी भी हालत में आरक्षण हम वापस लेंगे ही लेंगे। ये नीतीश और मोदी सुन ले कि जब तक हम लोग संगठन रहेंगे, जब तक आप देंगे नहीं, तब तक हम लोग रोड पे रहेंगे। दिल्ली से पटना जहाँ भी जाना हो हम लोग चलेंगे और एक एकता का मजबूती से हम लोग उभर के रहे हैं। और जगह जगह पे देखा जा रहा है युवा लोग बहुत ज्यादा उत्साहित है सर। बहुत उत्साहित है, युवा लोग इसमें और बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। और आरपी गुप्ता सर के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और ये जिस मुहिम को ये ठाने हुए हैं उसको हम लोग सफल किसी भी हालत में करके ही दिखाएंगे। कब तक लगता है सफलता मिल जाएगी आप लोग को? हम लोग को सफलता तो 23 मार्च को ही दिखेगा। 23 मार्च 2025 को जो हम लोग गांधी मैदान में एक आंदोलन करने वाले हैं, उसमें जेपी आंदोलन के बाद ये आंदोलन दिखेगा। वहाँ पे पूरा गांधी मैदान को भरेंगे, पटना के चप्पा चप्पा भरा दिखेगा। ये पान समाज के 80 लाख हम लोग जब के पहुँचेंगे तब पता चलेगा कि सरकार और नीतीश और मोदी वो देख के दंग रह जाएंगे कि हम लोग भी एक पान है, और वो पान नहीं जो हम लोग कोई चबा के फेंक देता है। मतलब गांधी मैदान भर के इतिहास रच ही देना। इतिहास रचेंगे ही रचेंगे। जैसे सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था ना चंपारण से, वैसे ही एक पान आंदोलन शुरू हुआ है पश्चिमी चंपारण के भितियारवा से, और इसको हम लोग सफल बनाएंगे ही बनाएंगे। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि जो हमारे समाज के लोगों को जो अंधकार में रखा गया था इतने दिन तक, कौन रखे थे अंधकार में? अंधकार में वो लोग रखे थे जो लोग सत्ता के खुद लोग नहीं होते, लोभी होते हैं, लालची होते हैं, जो हम लोग को समय के साथ चुनाव में हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग को पक्ष में लोग को मतदान कर देते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, हम लोग को वहीं का वहीं छोड़ देते हैं। हमारे समाज का आज तक कोई नेता नहीं पैदा हुआ और नहीं हमारे समाज में आज तक कोई बात करने वाला, ना हमारा समाज के लोग आज संगठित हुआ, जिसके कारण आज हम लोग को ये ऐसा दिन देखना पड़ रहा है कि हम लोग को जा करके हमारे समाज के जितने लोग अपने हक अधिकार से वंचित थे और हमारा रिजर्वेशन जो छीना गया है, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मिली जुली सरकार है। केंद्र में जो डबल इंजन की सरकार है जिसको कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन हम लोग का जो खत्म किया गया है तो सरकार के संरक्षण में ही किया गया होगा। तो हम लोग आज हमारे समाज में जो लोग जागरूक हैं, जो लोग हम लोग भितियारवा से जो हम लोग का कार्यक्रम शुरू हुआ था 6 अक्टूबर को, वहाँ से हमारे समाज के हर जगह से जहाँ जहाँ हम लोग की आबादी है, उस आबादी का हम लोग शक्ति प्रदर्शन वहाँ पे हम लोग किए और वहाँ से हमारे समाज के लोगों का सोच बदला और हम लोग सोच बदल करके आज यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अपने समाज को सही मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं। जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने गलतियाँ किया, वो गलतियाँ हम और आज के जो बड़े बुजुर्ग जो युवा साथी है हम लोग नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन के बारे में हम लोग को पता है कि रिजर्वेशन से हम लोग को क्या फ़ायदा मिलती है, हम लोग को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का मौका मिलता है। इसीलिए हम लोग ये आवाज़ को बुलंद करने के लिए जन जन तक पहुँचने का काम करेंगे, हमारे समाज के जहाँ भी लोग हैं। मतलब पहले के जो पान समाज के लोग जो गलती की, वो गलती अब के पान समाज नहीं करने वाले। नहीं, ये अब नहीं कतई बर्दाश्त नहीं सकते, क्योंकि हमारे समाज के लोग पहले उतना शिक्षित नहीं थे, लेकिन अब हमारे समाज में हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड पर्सन है, और शिक्षा का प्रयोग करके हम लोग अपने समाज में बदलाव लाने का काम करेंगे। क्या लगता है आपके समाज के लोग कितने हद तक जागरूक हुए हैं या हो रहे हैं? सबसे पहले तो हम अपने आईपी गुप्ता सर को धन्यवाद देना चाहते हैं। इसलिए देना चाहते हैं कि अभी तक इसके पहले हम लोग को जो एक हम लोग का जो जात था पान समाज, इसकी कितनी जनसंख्या है, लोगों में क्या उमंग है, इसके पहले हम लोग को पता नहीं था। लेकिन सर के आने से 6 तारीख को हम सर के साथ घूमे, फिर आज घूम रहे हैं,
आज 16 तारीख हो गया। सर के साथ घूमने पर जहाँ भी हम लोग जाते हैं, जिस गांव में भी जाते हैं, हम लोग को दिल से ये बात लगता है कि या मेरे जात में भी कुछ करने की, कुछ पाने की सब कोई कर सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा श्रेय जाता है हमारे आईपी गुप्ता सर को, जो जिन्होंने अगुवाई हो करके, जिनके अगुवाई में हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हमको ये बात तो एकदम 100% श्योर लग रहा है कि हम लोग सर के साथ में है, तो हम लोग का जो मांग है वो अवश्य पूरा होगा। पूरा नहीं होगा तो इसके लिए तो बुझिए कि हम लोग चैन से सोने वाले नहीं है, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक। इसका सबसे बड़ा जो रहती है हम लोग को वंचित करने वाला, तो इसमें सबसे ज्यादा हाथ है पॉलिटिक्स का, नेता सबका। जो हम लोग वोट तो हम लोग इसके पहले भी देते थे, लेकिन हम लोग का वोट देने से, नहीं देने से हम लोग कोई फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन अब लग रहा है कि हम लोग वोट देंगे, उसी को वोट देंगे जो सर का बात मानेंगे, हमारा बात मानेंगे, हम लोग उसी के साथ में खड़ा रहेंगे। 2025 के लिए क्या कुछ तैयारी है आप लोगों की? मैं बता देना चाहता हूं कि अगर ये सरकार हम लोग की मांग को अगर तरीका से अगर हम लोग मांग रहे हैं, शांति तरीके से हम लोग मांग कर रहे हैं, अगर उस मांग को ठुकराने का अगर काम करती है, तो हम लोग के पास जितना आबादी है उस अनुसार से हम लोग को हिस्सेदारी लेने का भी काम करने का काम करेंगे। ये तभी शुरुआत है, और आगे देखिए आने वाले समय में हम लोग भागीदारी बढ़ चढ़ के लेने का काम करेंगे। और सरकार के पक्ष में हम लोग इतना दिन से मतदान करने की क्षमता रखते हैं, तो सरकार बनाने में अगर हमारे आपकी भागीदारी है, तो हमारे समाज की ये ताकत है। हम लोग अपनी ताकत का सही दिशा में प्रयोग करके सरकार गिराने का भी काम करेंगे। कैसे सरकार बना देंगे, कैसे गिरा देंगे? एकदम हमारी आबादी अगर बिहार में हमारी आबादी अगर 80 लाख है, अगर 80 लाख आबादी है, तो सोचिए अगर इस बिहार की जनसंख्या अगर 14 करोड़ है, तो लगभग देख लीजिए हमारी कितनी आबादी है। उस अनुसार से अगर बिहार में 243 को विधानसभा की सीट है, तो उसमें हमारी भागीदारी कितनी होनी चाहिए आप बता सकते हैं, आप ही तय कर सकते हैं ये सब चीज। और हमारे समाज के लोग तय करेंगे कि हम लोग इतना दिन से हम लोग किसी के पक्ष में मतदान करते आए हैं, क्योंकि हम लोग गुमराह थे। हम लोग अपने हक अधिकार को नहीं समझ पाते थे, जिससे हमारा समाज गुमराह था, समाज को अंधकार में रखा गया था। अब हम लोग ऐसा कतई बर्दाश्त होने नहीं देंगे। अब हम लोग पढ़ लिख लिए हैं, युवा हैं, हम युवाओं को जागरूक करेंगे। जो बड़े बुजुर्ग हमारे पढ़े लिखे जो समाज के लोग हैं, सबसे पहले उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग को वो मार्गदर्शन देने का काम करे, और ताकि हम लोग अपनी समस्या को रख सके सरकार के पास, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम करेंगे। थैंक यू। एक बात हम और रखना चाहेंगे कि आज के समय में राजनीति उसका जिंदा जिसका समाज जिंदा और जागरूक है। हमारे समाज के लोग पहले जागरूक नहीं थे, और आज हमारे समाज के लोग जागरूक हुए हैं, तो हम लोग अपना हिस्सेदारी लेने का भी काम करेंगे, ये तय है। मतलब आरक्षण के साथ साथ हिस्सेदारी भी चाहिए। देखिए एक लड़ाई एक सिर्फ आरक्षण की नहीं रह गई, ये लड़ाई हमारी हिस्सेदारी की है, सबसे पहले बात है। अगर मान लीजिए कि हम देख रहे हैं कि अक्सर केंद्र में बैठी हुई सरकार जो है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिसको एनडीए गठबंधन के माध्यम से चलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आरक्षण के विरोधी एनडीए सरकार ही है। क्योंकि देख लीजिएगा, अगर हम लोग का मान लीजिए बाय द वे अगर हम लोग का रिजर्वेशन मिल जाता है, बाय द वे मिलता है, हम लोग लड़ाई तो उसी के लिए लड़ रहे हैं। अगर सरकार अगर सब चीज प्राइवेटाइजेशन कर देगी, तो हम लोग को रिजर्वेशन का कोई मतलब ही नहीं रह सकता है। तो हम लोग को हिस्सेदारी लेना है कि हमारे समाज के लोग बढ़ने वाले विधानसभा लोकसभा में बात करने वाला होगा, कि अगर कोई भी व्यक्ति हम लोग को अगर गुमराह करने का प्रयास करेगा, तो हमारा विधानसभा लोकसभा में बैठने वाला जो यूथ होगा, वो एक आवाज बनने का काम करेगा। अब समाज को अंधकार में रहने हम लोग नहीं देंगे, ये हम लोग ने तय कर लिया। हम सब ने ये ठान लिया है कि मिलिए जिंदगी तो कुछ करके दिखाएंगे, और मरना तो सबको है, लेकिन हम लोग अपने समाज के लिए कुछ अलग पहचान छोड़ जाएंगे। मतलब आप भी अब रुकने वाले नहीं है? नहीं, ये लड़ाई गुप्ता जिंदाबाद, 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 समाज जिंदाबाद। तो देखिए रात के 12 बजने वाले हैं, ये लोग लगातार आंदोलन करके आए हैं, लगातार ये लोग रुके हैं। अभी ये लोग यहाँ पे खाने पीने के गांव वाले लोग हैं, यहाँ पे पान समाज के लोग हैं, खाने पीने के लिए व्यवस्था किया गया है। हालांकि अभी खाना वाना भी हुआ नहीं है। देखिए ये लोग कह रहे हैं लंबी लड़ाई चलेगी, जब तक हम लोग आरक्षण या हम लोग का हक अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं। बाकी तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, धन्यवाद।